कि सुशांत तो इनके लिए ड्रग लेने वाला था कि जी उसने आत्महत्या कर ली ड्रग की वजह से, और यहां जो ये 5 पकड़े गए हैं ये बेचारे इनोसेंट है। इनके लिए तो इनका दोहरा चरित्र, इनकी कुंठित मानसिकता, ये इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सुशांत इनके लिए ड्रगी था। कंगना रनावत पे जब चार्ज लगा रहे हैं, जब उसने खुद कहा कि मेरा किस तरीके से शोषण किया गया था ड्रग्स और वो दे करके, तो कंगना रनावत को भी डरी बताते थे। तब क्यों नहीं कहा कि बॉलीवुड के अंदर कोई ड्रग्स नहीं होते? सुशांत को लेके क्यों नहीं कहा कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स नहीं होते? देख, इसका बेवकूफ बना रहे हैं, जनता जानती नहीं क्या इन चीजों को। जिसको मालूम है कि 5 साल से उसका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, मैं खाली इसको शाहरुख खान या आर्यर खान की नजर से नहीं देख रहा हूं, एक बाप और बेटे के रिश्ते से देख रहा हूं। एक मां बाप जिनको मालूम है कि 5 साल से उनका बच्चा जो है ड्रग्स ले रहा है, और इनको मालूम नहीं कि ड्रग्स क्या होते हैं। जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी मारते हैं, कल भी 2 बेचारे स्कूल के टीचर मारे, इसके ऊपर आवाज निकली बॉलीवुड से किसी की इनकी? मैं सारे बॉलीवुड को एक नहीं मान रहा हूं, लेकिन ये ऐसे तत्व मौजूद है बॉलीवुड के अंदर, उस पर इनकी आवाज नहीं निकलेगी कि आतंकी जिनको मारते हैं। लेकिन सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। आर्यन बेटा वो ऋतिक रोशन भी चिट्ठी लिख रहा है कि परेशानियों से गुजरते हैं, और ये बजाय उसको ये समझाने के कि भाई तू ड्रग्स मत ले, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये कोई नहीं समझाएगा। ये तो अब उसकी बेल हो जाएगी तो उस दिन ड्रग पार्टी खुद करेंगे ये सारे के सारे। कि जब से बम्बई, पहले ये होता था बम्बई टाकीज, फिर ये हुआ बम्बई सिनेमा, लेकिन जब से इसको बॉलीवुड बनाया गया है, और जब से इस बॉलीवुड के अंदर स्मगलरों का पैसा, दाऊद का पैसा, सारी दुनिया जानती है कि फिल्मों में कहाँ से पैसा लगता था आगे। तो ये हमारे बहुत से, ये अपने आप को ये जो सिकुलर शब्द में जिनके लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये जो है उनके दास बन गए। ये सिर्फ पैसा कमाने वाले हैं, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। आप ये देखिए ना कि छोटा छोटा पैसा कमाने के लिए कोई इनमें से गुटखे का एडवर्टीजमेंट देता है जा करके, हैं, और कोई वैसे तो आयुर्वेद को गाली निकालता है, हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, और औरतों का आयुर्वेद तेल बेचते हैं जा करके। इनका जो काम है वो सिर्फ इनकी मानसिकता पैसा कमाने की हो चुकी है। दूसरा क्या है, इन्हें हर चीज की आजादी चाहिए। तो किसी के भी जो संस्कार हैं, या जो कोई इतिहास है, या जो कोई परंपराएं हैं, उनसे छेड़छाड़ करने का पूरा इनको अधिकार है। ये जो भी कर सकते हैं आजादी के नाम के ऊपर। अरे एक कोई भी बाप जो है वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा ड्रग्स ले। अरे हमने सिगरेट पीनी शुरू की थी तो हमारे माँ बाप ने हमारी ऐसी तैसी कर दी थी, और यहां एक बाप जिसको मालूम है कि 5 साल से उसका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, मैं खाली इसको शाहरुख खान या आर्यर खान की नजर से नहीं देख रहा हूं, एक बाप और बेटे के रिश्ते से देख रहा हूं। एक माँ बाप जिनको मालूम है कि 5 साल से उनका बच्चा जो है ड्रग्स ले रहा है, और इनको मालूम नहीं कि ड्रग्स क्या होते हैं। ये इनकी कुत्सित मानसिकता है पैसा कमाने की। ये जो इंटरव्यू दिया, ये इंटरव्यू, मैं ये नहीं मानता कि बाप ये कह रहा होगा कि मैं अपने बच्चे से ये कराऊंगा, लेकिन ऐसा इंटरव्यू देने से इन्हें पब्लिसिटी मिलती है। अगर ये इंटरव्यू नहीं देता तो कौन कहता भाई शाहरुख ने ये इंटरव्यू दिया। तो अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपना नाम कमाने के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं। आतंकियों के पक्ष पे बोल देते हैं, ये अराजकतावादियों के पक्ष पे बोल देते हैं। ये कभी कश्मीर पे बोला है इन्होंने कि जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी मारते हैं, कल भी 2 बेचारे स्कूल के टीचर मारे, इसके ऊपर आवाज निकली बॉलीवुड से किसी की इनकी? मैं सारे बॉलीवुड को एक नहीं मान रहा हूं, लेकिन ये ऐसे तत्व मौजूद है बॉलीवुड के अंदर, उस पर इनकी आवाज नहीं निकलेगी
कि आतंकी जिनको मारते हैं, लेकिन सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। आर्यन बेटा वो ऋतिक रोशन भी चिट्ठी लिख रहा है कि परेशानियों से गुजरते हैं, और ये बजाय उसको ये समझाने के कि भाई तू ड्रग्स मत ले, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये कोई नहीं समझाएगा। ये तो अब उसकी बेल हो जाएगी तो उस दिन ड्रग पार्टी खुद करेंगे ये सारे के सारे। ये इनका सेलिब्रेट करने का तरीका है। और ये ड्रग्स जो है, देखिए, ये नए आर्टिस्ट को फंसाने का, ब्लैकमेल करने का इन्होंने एक बहुत बड़ा तरीका निकाला है। कितने सारे नए आर्टिस्ट ने सामने आकर के ये कहा कि उनको मजबूर किया जाता है कि ड्रग्स लो तभी तुमको आगे चांस देंगे फिल्म के अंदर, या तुम जो और चीज़ें करो तब तुमको फिल्म के अंदर चांस देंगे। ये हथकंडा बन गया है इनका। और फिर ये कहते हैं ड्रग्स और जगह पे भी यूज होते हैं, खाली बॉलीवुड की बात क्यों करते हो? अरे बॉलीवुड के अंदर एक मार्केट है आपका बना बनाया, पैसे वाला। उस मार्केट से, मतलब ये जो दाऊद ये जो फंडिंग करवाते हैं ब्लैक से इनकी फिल्मों की, वो पैसा वापस इस तरीके से भी निकालते हैं अपना कि ड्रग्स बेचो इनको। और मेरा यहाँ एक और सवाल आ रहा है कि हमेशा ड्रग्स के जो ये पेडलर हैं ये पकड़े जाते हैं, जो असली इनके किंग पिन है वो कहाँ है? मैं तो परसों तरसों ट्वीट किया था कि छोटी मछली जो है वो जाल से फिसल जाती है, और ये ड्रग्स की बड़ी मछली जो है ये कभी जाल की पकड़ में ही नहीं आती। आज जनता बेवकूफ नहीं है, आज सोशल मीडिया उपलब्ध है, बहुत सारे और चीजें उपलब्ध हैं। उसको क्या नाम इसका, ये उसको तो ये ड्रगी साबित कर रहे थे, वो बॉलीवुड का नहीं था, सुशांत को, जिसका कत्ल हुआ, सुशांत को ये कह रहे थे कि ये ड्रग लेने वाला है। और जो ड्रग लेते आर्यन पकड़ा गया है या जो और पकड़े गए हैं वो बेचारे इनोसेंट हैं कि सुशांत तो इनके लिए ड्रग लेने वाला था कि जी उसने आत्महत्या कर ली ड्रग की वजह से। और यहां जो ये 5 पकड़े गए हैं ये बेचारे इनोसेंट है। इनके लिए तो इनका दोहरा चरित्र, इनकी कुंठित मानसिकता, ये इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सुशांत इनके लिए ड्रगी था। कंगना रनावत पे जब चार्ज लगा रहे हैं, जब उसने खुद कहा कि मेरा किस तरीके से शोषण किया गया था ड्रग्स और वो दे करके, तो कंगना रनावत को भी डरी बताते थे। तब क्यों नहीं कहा कि बॉलीवुड के अंदर कोई ड्रग्स नहीं होते? सुशांत को लेके क्यों नहीं कहा कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स नहीं होते? देख, किसका बेवकूफ बना रहे हैं, जनता जानती नहीं क्या इन चीजों को। एक होता है नंगा अपने घर में अपने बाथरूम में होना, हमाम में, और एक होता है अपनी नग्नता को लेके बाहर घूमना। ये मस्तिष्क के रूप से नग्न हो चुके हैं ये, और ये अपनी जो नंगी मानसिकता है ना, ये उसको सारे देश के युवा पे थोपना चाहते हैं। ये जरा इनके सबके ड्रग टेस्ट कराइए ना, मैं देखता हूं कितने इनमें से आगे आते हैं इस बात के लिए कि हाँ जी हमारा ड्रग टेस्ट करा लो, हम ड्रगी नहीं है। जितने घूम रहे हैं ये महेश भट्ट, अरे किस मॉरल की बात कर रहा है तू? और जो मैंने कहा ना कि ये तो अभी ड्रग की पार्टी करेंगे ये लोग जिस दिन इनकी जमानत वमानत हो जाएगी। 23 साल का आर्यन बच्चा है? हर आतंकवादी भी इनके लिए इनोसेंट और बच्चा है। हर देशद्रोही की भी जो टुकड़े गैंग की बात करते वो भी इनके लिए बच्चा है। ये खुद क्या है भाई? फिर ये अगर ये बच्चा है तो ये सुनील शेट्टी कल का कच्चा है? और ये महेश भट्ट बहुत बड़ा सच्चा है। ये सारे के सारे पार्ट बन चुके हैं क्रिमिनल्स के। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरा शक है कि इनमें से कुछ तो दबाव में बोलते हैं, क्योंकि इनके खुद के हथकंडे ऐसे किए हुए हैं जिनकी इन पे स्मगलर्स पे, ड्रग्स पे, और ये जो फाइनेंस करने वाले दाऊद जैसे और उस तरीके का माफिया है, उनके पास इनकी वो चीज़ें मौजूद हैं। तो उनके प्रेशर में बोलते हैं। और आप देखिए कैसे प्रेशर में बोलते हैं, मैं साबित करता हूँ आपको। 4 दिन तक चुप रहते हैं और सडनली फिर वहाँ से घंटी बजती है कहीं से, वो दाऊद पाकिस्तान में होगा या दुबई में होगा या कहाँ होगा, वहाँ से एकदम बटन दबता है रिमोट का और सारे एक सुर में शुरू हो जाते हैं। और कुछ की अपनी मानसिकता इतनी कुंठित हो चुकी है
क्यों नहीं उसमें बोलना है? और एक इन्हें और लग रहा है उस समय, क्योंकि पूरे बॉलीवुड के सारे दिग्गज इसमें फंसे हुए हैं, तो अगर हम एक दूसरे को बचाएंगे नहीं, एक दूसरे की लुंगी पकड़ के नहीं खड़े हो जाएंगे, तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, फिल्में चौपट हो जाएंगी। तो भाई लगाए रहे। भाई ड्रग्स हर जगह है। मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स को फैलाने में हमारी जो एक नीति रही है कई पिछले 50 60 साल से 70 साल से, वो शराबबंदी वाली, वो नीति भी जिम्मेवार है कि जिन जिन क्षेत्रों में शराबबंदी है वहां पे ड्रग वाले पहुंच जाते हैं सारे ड्रग बेचने। तो इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख करके कि देश के भविष्य के लिए कि हमारी युवा पीढ़ी हमारी वो आगे ड्रग्स की तरफ ना जाए, और इस ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है? टेररिज्म में सारा का सारा। तो ये उन्हें सपोर्ट करे तो बड़ी अच्छी बात है, करे भाई, करते रहो सपोर्ट।